देखिए, कोल्हान के कद्दावर नेता है, कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं चंपाई सोरेन। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 86 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, उसके बाद प्रत्याशियों में एक उत्साह का माहौल है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो परिवार के लोग हैं, जो सदस्य हैं, उन्हें भी टिकट दी है। लाजमी है क्योंकि बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं, तो ऐसे स्थिति में वो भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। तो पार्टी ने 66 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार झारखंड का चुनाव बेहद खास है, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस तो दूसरी तरफ एनडीए। तो इस सिचुएशन में दल बदल का भी सिचुएशन लगातार जारी है। आपने देखा कि कई ऐसे विधायक है पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर माथा फुड़वल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में पूरी तरह से सेफ है। और जिस तरह से इन्होंने जो गेम चेंजर के तहत जो अनाउंस किया है, जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई है, उसमें सबको बराबर, एक तरह से बराबर का हिस्सा आप कह सकते हैं, जिससे जो सीटें डिमांड थी वो सीटें देने की बात कही गई है। और हालांकि देखिए, इन तमाम चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खुद चंपाई सोरेन जुड़े हुए हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, परिचय का मोहताज नहीं है। इनके आने के बाद पार्टी और भी मजबूत हुई है। पार्टी ने साफ कहा कि चंपाई के आने के बाद हमारा कोल्हान पूरी तरह से मजबूत है। सीधे बात करते हैं चंपाई सोरेन जी। दादा, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है, आपका भी नाम है, आपके बेटे बाबूलाल सोरेन का भी नाम है घाटशिला से। तो क्या लगता है, कोल्हान में जिस तरह से अनाउंस हुई है, टिकट जारी हुए, सोच समझ के पार्टी ने की है? अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो आज जो सूची निकल गया उम्मीदवार का, ये बड़ा अच्छा है, बहुत सभी खुश है। हमारा गठबंधन जो है, इंडिया का गठबंधन, वो भी बड़ा खुश है। बड़ा सुंदर विचार करके आज इस चुनाव में उम्मीदवार को चयन किया गया। पार्टी आपको बड़ी जिम्मेवारी दी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लगातार आप कोल्हान के दौरे पे भी रह रहे हैं, संथाल के दौरे पर रह रहे हैं। क्या लग रहा, कितनी बदली है तस्वीर, कितनी बदली है? क्योंकि आप जेएमएम से मुख्यमंत्री भी रह चुके, उसके बाद आप भाजपा में, तो किस तरह का रिस्पॉन्स फील्डों में मिला करता है? देखिए, हमने बहुत सोच समझ करके 18 तारीख को पोस्ट कर दिया था अगस्त महीना में, हम क्यों बदलना चाहते हैं, हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। और आज का दिन में जो हमको भारतीय जनता पार्टी जो भी दायित्व देंगे हमको, उसको हम पूरा निभाएंगे, पारदर्शी के रूप लेके हम निभाएंगे। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। उसी तरह के जो पहले से जो हमारा काम का जो अनुभव है, उसी तरह हम जनता के बीच में काम करके इस चुनाव का काम करेंगे। दादा, चूंकि अब भाजपा में भी एक कद्दावर नेता हैं, कई जिम्मेवारी पार्टी आपको दी है, तो इस बार का चुनाव जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच हो रही है, काफ़ी टफ फाइट भी माना जा रहा। लेकिन लगातार आप संथाल के भी दौरे में रहे हैं, क्या कह रही वहाँ की जनता, वहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे उस क्षेत्र में, पूरे झारखंड में? देखिए, अब संथाल परगना का जो मुद्दा अलग हो चुका है, वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ है। उस बात ने हमने जाके बहुत आदिवासी के बीच में रखने का काम किया। बहुत बाधा विघ्न होने के बावजूद भी वहाँ का आदिवासी मेरा बात को सुनने के उमड़ के आ गया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है झारखंड क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ का। उसका साथ साथ ये झारखंड प्रदेश में मुझे भी 5 महीने का सत्ता संभाल लिया था, दायित्व मिला था। हाँ ना, 5 महीना में आईना की तरह हमने साफ रख दिया था किस तरह से सरकार को चलाना है, किस तरह से यहाँ का जनभावना के ऊपर में योजना को बनाना है। हम बड़ा पारदर्शी के साथ एक कैलेंडर हम बना दिया था, नियुक्ति का भी कैलेंडर बना दिया था, योजना का भी समय सीमा पर पूरा होने का हमने तय कर दिया था। हर तरह का काम हमने बड़ा आईना में साफ जैसा है उसी तरह हमने बना दिया था। इसीलिए हमारा काम कैसे पूरा झारखंड प्रदेश के जनता हमारा काम कैसे बहुत अच्छा देख चुका है। उसको दोहराना नहीं चाहते हम। लेकिन अब जो हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और जो हमको भी आज उम्मीदवार बनाया गया सरायकला क्षेत्र से, और जितना ही हमारा पार्टी की ओर से जो निर्णय लिया है
बहुत अच्छा निर्णय लिया है। गठबंधन के साथ भी बहुत अच्छा हम लोग का संबंध रहा के निर्णय लिया गया, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंपाई सोरेन लगभग 5-6 महीने सीएम थे, जेएमएम के कद्दावर नेता हुआ करते थे। अचानक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जब आप संथाल या कोल्हान जब आप जाया कर रहे थे अभी परिवर्तन यात्रा के दौरान, तो लोग क्या कह रहे थे, वहाँ की जो जनता थी वो क्या कह रहे थे, कार्यकर्ता क्या कह रहे थे? पूरा उत्साह के साथ हमको समर्थन। आपका डिसीजन सही था? मेरा डिसीजन सही था और बड़ा उत्साह के साथ जहाँ भी गया है उम्मीद से ज़्यादा जनता ने समर्थन दिया। हमने बोहड़ागढ़ गया तो बोहड़ागढ़ उसी तरह, घाटशिला गया उसी तरह, चाईबासा तरफ मझगांव क्षेत्र गया उसी तरह का समर्थन मिला। सांताल परगना भी दौरा में गया, बाढ़ चढ़ के समर्थन मिला, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने में कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, बैक गवर्नमेंट की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन फिलहाल अभी सीएम है, लेकिन जो घोषणाएं उन्होंने की थी, जो उनका मैनिफेस्टो में था, आप भी लगातार अब बीजेपी में आने के बाद मुद्दा उठा रहे थे, तो क्या लग रहा कि अब उसके खिलाफ अब आर पार की लड़ाई को लेकर बीजेपी तैयार है? मतलब वो पूरा नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो क्या पूरा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड के आदिवासी को भी सम्मान दिया है। हम आपको याद दिलाते हैं, हम बड़ा लंबा समय झारखंड संघर्ष हुआ, झारखंड आंदोलन का संघर्ष हुआ। कभी कांग्रेस झारखंड आंदोलन को सम्मान नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस पार्टी झारखंड आंदोलन को कुचलने का काम किया है, झारखंडियों को ऊपर में गोली चलाने का काम किया है, बहुत ज़्यादा शहीद भी करवाया है। कभी झारखंड आंदोलन को नज़दीक से देखने का काम नहीं किया, बल्कि कुचलने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उसी समय देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड आंदोलन, आदिवासी का मूलवासी का भावना को समझा और यहाँ का दर्द को समझा। आज झारखंड अलग राज्य का दर्जा दे दिया, और उसका साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासी के बीच में संथालो ओल्ड चिकी लिपि को मान्यता करने के लिए 8वां अनुसूची में शामिल करने का बड़ा लंबा आंदोलन हुआ। वो भी भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासी का, संथालों का तो ओल्ड चिकी इस लिपि को भी 8वां अनुसूची में शामिल किया है। उसका साथ साथ आज भी देश का गृह मंत्री, जो कोल्हान क्षेत्र से बहुत दिन से आंदोलन होते थे औरंगचीती लिपि का, आज वो भी गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने आश्वासन दिया कि ये एक दिन सम्मान मिलेगा। तो इसी तरह से जो भी आज झारखंड में आदिवासी के ऊपर यदि सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी। और हम आपको बताते हैं, ये देश में अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज का एक अपना हुक्म चलता था। उस समय भी आदिवासी का धर्म कोड को नष्ट नहीं कर सका, लेकिन आज़ाद होने के बाद 51 तक आदिवासी का धर्म कोड था। ये कांग्रेस सरकार ने 61 में वो धर्म कोड को ख़त्म कर दिया है। ये बहुत बड़ा आदिवासी को हित में वो धोखा देने का काम किया, आदिवासी को भावना को छेंट पहुँचाया तो कांग्रेस पार्टी ने पहुँचाया। इसीलिए आज कभी भी झारखंड का विकास कांग्रेस के साथ मिलकर कभी नहीं हो सकता है। दादा, आप जब सत्ता में थे, जेएमएम में थे, मुख्यमंत्री थे, आपने कहा था कि सरना धर्म कोड, आरक्षण, इन तमाम मुद्दे को लाया जाएगा, लाएगी केंद्र सरकार, लागू करेगी। लेकिन अब सबसे बड़े चेहरे आप आदिवासी के, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, आपकी सरकार बनती तो सरना धर्म कोड और आरक्षण के जो मुद्दे आप लोग उठाया करते थे, क्या इसे लागू आप करेंगे, उतारेंगे धरातल पर? हमने आपको पहले कहा कि आज देश का गृह मंत्री अमित शाह ने, हमने पोस्ट करके हमने एक दे दिया, पहल किया, हो भाषा को औरंगचीती लिपि के वहाँ का प्रतिनिधि से भेंट किया और आश्वासन दिया है। उसका पहले भी
शांतालक का ओलचिकी को भी मान्यता दिया 8वां अनुसूची में। आज वही बात आपको याद कर दे, इतिहास को याद कर दे, 51 तक आदिवासी का घरमुकट था और ये कांग्रेस 61 में उसको ख़त्म कर दिया है। इसीलिए उनका साथ कभी भी झारखंड के आदिवासी हित में नहीं हो सकता है। कांग्रेस का साथ आंदोलन को भी कुचला है, आंदोलन के ऊपर भी गोली चलाया है और ये जो अंग्रेज लोग नहीं ख़त्म कर सका आदिवासी का परंपरा, आदिवासी का धर्म कोड को, ये कांग्रेस ने 61 में ख़त्म किया। ये भी कितना आदिवासी के साथ ये धोखा किया है कांग्रेस, और उसका साथ मिल के झारखंड विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। लेकिन पूरे देश में तो विपक्ष आप लोगों के खिलाफ है। झारखंड में भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है, सीट शेयरिंग भी हो गई है। उनके पार्टी में शामिल राजद के लोग नाराज चल रहे हैं। 70 सीट में जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी, 11 सीट में लेफ्ट और राजद लड़ेंगे। लेकिन अब सर फुटबॉल यहाँ पर देखा जा रहा है, तो एज अ लीडर आप किस नज़र से इसे देख रहे हैं? देखिए, वो तो होना ही था। हमने पहले क्या है, कांग्रेस के साथ कोई भी जाएगा तो वो को भी अच्छा नहीं हो सकता है, झारखंड प्रदेश अच्छा नहीं हो सकता है। ये सब होते रहेंगे क्योंकि आज तक झारखंड को दिया नहीं। झारखंड के आदिवासी मूलवासी के साथ हर समय धोखाबाजी का काम किया है। जेएमएम साथ में रह जो था वो नहीं है। वो झारखंड आंदोलन हम लोग जेएमएम में रह के खुद हम भी था और वो चीज़ बदल चुका है। पार्टी जेएमएम से आज भी लगाव है दादा? एक आप फाउंडर मेंबर रहे हैं। हम पहले कहा कि जिस समय हमने पार्टी छोड़ दिया कि हम वहाँ से किसी एक ठो ईंटा भी लेके नहीं आएंगे, है ना। हमने खून पसीना बहा के उस संगठन को बनाया था गुरुजी के साथ। आज जब वहाँ का विचार से हमने, जब गुरुजी अभी स्वास्थ्य का कमजोरी है, अभी कोई बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए ऐसा स्थिति में जो हमने पोस्ट कर चुका है उसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम जहाँ भी आए हैं बड़ा सोच समझ के आए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी का हम एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी जो भी काम हमको देंगे हम उसको निभाएंगे। चंपैदा का गुरुजी से लगाव आज भी है। ठीक आपके पीछे गुरुजी की तस्वीर लगी हुई है, ये दिखाइए। आज भी आपके साथ उनके जुड़ाव है, लगाव है? कोई स्कूल में पढ़ते हैं ना, हेडमास्टर रहते हैं, है ना। कभी भी आप कहीं भी जाइएगा, हेडमास्टर को आप कभी अपमान नहीं कीजिएगा ना। हम उसका साथ हमने लंबा 40-45 साल हमने साथ में संघर्ष किया है। हम उसको आदर्श मानते हैं। उसमें तो गुनाह नहीं है ना, वो भी गुनाह मानते हैं क्या आप? इसीलिए जहाँ भी आप किसी के साथ चले हैं, जो जिसका नेतृत्व में आपने आगे तक चला है, इसीलिए उतना तक तो हम रखेंगे। अच्छा दादा, ये होता क्या जब आप कुछ अपने निजी काम से दिल्ली दौरे पे जाते या कहीं भी जाते तो चर्चा का विषय बन जाता है। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं कि आखिर आप दिल्ली क्यों गए, तो इतने चर्चा सुर्खियों में क्यों रहते हैं चंपई सोरेन? देखिए, दिल्ली भी जी आता है, भी चश्मा पड़ना हुआ, है ना, आँख का ऑपरेशन। भाई दिल्ली आना जाना या दूसरा स्टेट आने जाने कुछ तो काम रहता है ना, इसीलिए हम किया था। इसीलिए उसमें उसको कोई गलत मीनिंग कोई लगाते हैं तो उसको तो उन्हीं से पूछना होगा। दादा, एक सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री का जो फेस है वो हेमंत सोरेन है, लेकिन एनडीए में अभी तक मुख्यमंत्री का फेस कोई नहीं है, कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा कि आखिरकार कौन होंगे मुख्यमंत्री, किसके चेहरे पर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ी जाएगी। क्योंकि अब तो लिस्ट भी जारी हो गई है, सीट शेयरिंग भी हो गई है। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या चंपैदा होंगे? देखिए, ये क्योंकि एक आदिवासी नेता है, बड़े नेता है। देश में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई पूरा देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आगे ले गया है। इसीलिए झारखंड प्रदेश भी देश का प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। देश का प्रधानमंत्री का विचार, पार्टी के विचार लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी ये देखा गया है कि जो पिछले सीट में जो बैठते हैं उन्हें भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वो तय नहीं होता कि कौन बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन चंपई सोरेन एक आदिवासी नेता है, काफ़ी अनुभव व्यक्ति है। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, झारखंड का बागडोर संभालेंगे?
आप तो पार्टी के ऊपर है ना। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े पार्टी है। वो पार्टी किसको क्या दायित्व देंगे वो पार्टी के ऊपर है। चलिए, एक जो सीट जारी हुई है, इसमें 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को परिवार को टिकट दिया गया है। किन्हीं के बहू को, किन्हीं के बेटा को, किन्हीं के पत्नी को, क्या कहेंगे? जो भी किया है, जो भी सूची निकला है वो सब सही है, बहुत अच्छा है। चलिए, न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए चंपा दा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोगों से विचार, आप लोगों से बात विचार में न्यूज नेशन से कुछ और कोई हो? नेशन को बहुत हम बधाई देंगे कि आज मेरा अपना विचार और आज का चुनाव के समय में हमने रखने का काम किया। आप सबों को भी बहुत बहुत मेरा ओर से बधाई। बिल्कुल, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोल्हान के टाइगर यानी कद्दावर नेता चंपाई सोरेन थे, और जिन्होंने बेबाकी से और खुल के इन्होंने हर सवालों का जवाब दिया है। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें